गाय का जादुई बच्चा। एक दफा का किस्सा है। रोगनी नान नामी गांव में दो भाई रहा करते थे, जिनमें से एक भाई के पास बहुत सारी गायें थी और एक भाई के पास सिर्फ एक ही गाय थी। वो इस एक ही गाय की वजह से बहुत खुश था और अल्लाह का शुक्र अदा किया करता था। जबकि उसके बड़े भाई के पास बहुत सारी गायें थी, लेकिन वो फिर भी खुश नहीं था। उसकी बीवी उसे हमेशा एक ही मशवरा दिया करती थी, मिठे साथ वाली हमसाई बहुत सियानी बन रही है। आज हमारे से दूध लेने नहीं आई, बल्कि तेरे छोटे और मोटे भाई से दूध लेने पहुंचगी। हाँ तो फिर क्या हो गया, हमारे पास ग्राहक की कोई कमी तो है नहीं। अगर एक दो लोग उसके पास चले जाएंगे तो फिर क्या मसला हो जाएगा। मिठे मेरे से तेरी चकड़ी चुपड़ी बात ना बर्दाश्त हो पे। गाय का बच्चा वो तेरे से खरीद के लेके गया था, अब बड़ा हो गया तो उसका मतलब क्या वो हमारे ग्राहक तोड़े? ना मिठे ना, मेरे से ना बर्दाश्त हो पे। तू अभी जा जाके उससे गाय लेके आ जा। अच्छा बेगम, तू क्या मोटरसाइकिल की तरह रेस पर पाँव रख लेती है? मैं आज ही जाकर उससे बात करता हूँ। वहाँ बिट्टू गाय का दूध निकाल रहा होता है कि उसकी बीवी उसके पास आती है। अजी बिट्टू, आज आप दूध सेल ना करें। आज मेरा दिल कर रहा है मैं आपको दूध की मीठी मीठी खीर बनाकर खिलाती हूँ। अरे वाह बेगम, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। दूध की मीठी मीठी खीर तो मुझे बहुत पसंद है और तुम्हारे हाथ की खीर तो वैसे भी गजाई तो ताकत से भरपूर होती है। ठीक है बेगम, तुम अंदर जाओ, मैं दूध लेकर आता हूँ। फिर बिट्टू की बीवी अंदर चली जाती है और किचन में बैठकर दूध का इंतजार करने लगती है। फिर बिट्टू दूध निकालकर अंदर ले आता है और वो चूल्हे में रखे बर्तन में दूध डालकर खीर बनाने लगते हैं। वहाँ मीठा अपनी गाय को चारा खिला रहा होता है तो उसकी बीवी आती है। मिठे, तू गया नहीं अभी तक अपने भाई के पास गाय लेने? ओ बेगम, इस मोटी गाय को चारा तो खिला लूं, फिर जाता हूँ उसके पास। बस मिठे, तू इस मोटी गाय को चारा खिलाता रख कर, थोड़ा सा दूध दे बे और चारा ठूस ठूस के खा बे। बेगम तू ठीक कह रही है, दिल तो कर रहा है इसे किसी कसाई को बेच दूं। दूध का सारा प्रॉफिट तो इस गाय का चारा पूरा करने में लग जाता है। मिठे, मेरे पास एक बहुत जबरदस्त आइडिया है। तू अपने भाई से उसकी गाय लेके आ जा और उससे ये गाय दे दे। मिठे, वो दूध तो ज्यादा देती है, चलो प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा और इस गाय से और इसके चारे से जान छूट जाएगी। अरे वाह मेरी सियाणी बेगम, क्या मस्त आइडिया दिया है तूने। ये बात तो मेरे जहन में ही नहीं आई। मैं अभी जाकर उससे बात करता हूँ। फिर मीठा अपने घर से निकलता है और बिट्टू के घर आता है तो वो दोनों बैठे खीर खा रहे होते हैं। उड़ाओ उड़ाओ, मेरी गाय के दूध की खीर उड़ाओ, तुम्हारे तो मजे लगे हुए हैं और मैं वहाँ गाय का चारा पूरा करते करते मर गया हूँ। अरे मीठे भाई, आपको क्या हो गया है? इतने गुस्से में क्यों है आप? मीठे भाई, आप आराम से बैठे, मैं आपको खीर खिलाता हूँ मीठी मीठी। हाँ तो मोटे, खीर मीठी ही होती है। तू मुझे ज्यादा सबक न पड़ा और मेरी बात गौर से सुन। मैं अपनी गाय वापस लेने आया हूँ, बहुत बेच लिया तुमने इसका दूध। पर मीठे भाई, ये गाय तो मैं आपसे खरीद कर आया था जब ये गाय इतनी छोटी सी होती थी। ओ भाई, इसे थोड़ा बड़ा कर, इतना तो कुत्ते का बच्चा होता है। और ये गाय मैं तुझसे भिखारियों की तरह फ्री लेने नहीं आया। इसके बदले तुम मेरे भाणे की मोटी और तगड़ी गाय ले जाओ। बिट्टू ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अरे वाह मीठे भाई, ये तो बहुत अच्छी ऑफर कराई है आपने। मीठे भाई, मुझे सौदा मंजूर है, मैं शाम को ये गाय लेकर आपके पास आ जाता हूँ। गुड बिट्टू, बहुत ज़हीन हो तुम। शाम को टाइम से पहुँच जाना। ये कहकर मीठा खुशी में वहाँ से चला जाता है। अरे बेगम, अपने तो मजे लग गए। इस गाय के बदले इतनी मोटी गाय जो मिल रही है वो तो दूध भी बड़ों के हिसाब से देती होगी। फिर शाम होती है तो बिट्टू अपनी गाय खोलकर ले जाता है और जब वो मीठे के पास पहुंचता है तो मीठा गाय देखकर बहुत खुश हो जाता है। ये लो मीठे भाई, मैं गाय लेकर आ गया हूँ आपके पास, मुझे वो तगड़ी गाय दे दो। हाँ ठीक है, पहले इसे बांध दो। फिर बिट्टू उस गाय को बांध देता है और उस मोटी गाय के पास आता है। वो उस वक्त चारा खा रही होती है। ये देख लो बिट्टू, कितनी मोटी गाय दे रहा हूँ तुम्हें। अब घर जाकर जश्न मनाओ। मीठे भाई, ये तो बहुत मोटी और दूध से बड़ी हुई गाय लग रही है। मेरी तो लाटड़ी निकल आई है। मैं इस गाय का दूध दूसरे गाँव में भी सप्लाई किया करूँगा। हाँ, जहाँ दिल करे सप्लाई करो। अब इसे यहाँ से ले जाओ। फिर बिट्टू वो मोटी गाय खुशी
खुशी खुशी वहाँ से लेकर चला जाता है और घर लाकर बांध देता है। बिट्टू जी, ये तो बहुत सेहतमंद गाय है। हाँ बेगम, बहुत सेहतमंद है, इससे तो दूध की नदियाँ बह जाएगी। वो गाय जैसे ही खड़ी होती है वैसे ही चारा खाना शुरू कर देती है। देखो बेगम, कितनी भूखी है ये गाय, मैं अभी इसके लिए चारा लेकर आता हूँ। फिर बिट्टू उसके लिए चारा लेकर आता है और उसके आगे डालता है तो वो फौरन चारा खा जाती है। यार ये तो बहुत ज्यादा भूखी है, मैं और चारा लेकर आता हूँ। बिट्टू और चारा लेकर आता है और उसके आगे डालता है तो वो भी खा जाती है। बिट्टू, आपको आपके भाई मीठे ने उल्लू बना दिया है, ये तो बहुत ज्यादा चारा खाती है, हम इसका खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। हाँ बेगम, ये तो मीठे भाई ने हमें बेवकूफ बनाया है, मैं भी जाकर उनसे बात कर आता हूँ। फिर बिट्टू परेशानी में मीठे के पास आता है। मीठे भाई, ये आपने मुझे कैसी गाय दे दी है? वो तो चारा ऐसे खा रही है जैसे उसकी जिंदगी का आखिरी दिन हो। मीठे भाई, आप अपनी गाय वापस ले लो और मुझे मेरी गाय दे दो। ओ हेलो, मैंने जानबूझ के तुझे ये गाय दी थी, नहीं तू क्या समझ रहा था कि मैं तुझे ऐसी गाय दूंगा जो भर भर के दूध देगी? मीठे भाई, मैं आपका छोटा भाई हूँ, मेरे साथ ही जुल्म मत करे, मुझे मेरी गाय वापस कर दे। कारोबार में कोई भाई नहीं होता, अब शाबाश यहाँ से चला जा और उस गाय का चारा पूरा कर। बिट्टू ये सुनकर बहुत उदास हो जाता है और घर वापस आ जाता है। बेगम, मीठे भाई ने हमारे साथ धोखा किया है, उन्होंने जानबूझकर हमें ये गाय दी है। बिट्टू, अब जो हो गया उसे भूल जाए और सुबह होते ही इस गाय को बेच दे। हाँ बेगम, ऐसा ही करना पड़ेगा। इतनी ही देर में रात हो जाती है और वो दोनों सो जाते हैं। जब सुबह होती है तो गाय की आवाज से बिट्टू की आंख खुलती है। यार, मेरे पास तो एक गाय थी, ये ज्यादा गाय की आवाजें कैसे आ रही है? फिर जब वो बाहर आकर देखता है तो गाय ने 3 बच्चे दिए होते हैं। बिट्टू ये देखकर बहुत हैरान रह जाता है। अच्छा, तो ये गाय मोटी इसी वजह से थी कि इसके पेट में 3 बच्चे थे, तभी तो ये ज्यादा चारा भी खा रही थी। ये बात घूमते घूमते मीठे तक पहुंच जाती है और फिर जब वो आकर देखते हैं तो बहुत परेशान हो जाते हैं। बेगम, हम लुट गए, ये तो इसके पेट में 3 बच्चे थे, इसी वजह से ये मोटी लग रही थी और चारा भी ज्यादा खा रही थी। तेरी गंदी नियत और लालच की वजह से मेरी इतनी अच्छी गाय बिट्टू के पास चली गई है। मिठे, मुझे क्या पता था कि इसके पेट में 3 बच्चे हैं। मिठे, मुझे माफ कर दे। और मोटी नाक वाली बेगम, तू घर चल, तुझे मैं ऐसा माफ करूंगा कि तू याद करेगी। मीठे की लालच की वजह से इतनी अच्छी गाय उसके हाथ से चली जाती है और बिट्टू को एक गाय के साथ साथ 3 बच्चे भी मिल जाते हैं। अगर आप मीठे और बिट्टू की और फनी वीडियोस